इसलिए आपको बताया कि 1 to 5 था, वेल ड्रेस थे और यंग थे, मैच्योर उम्र थी। ऐसा भी नहीं है कि 15-18 साल के, मैच्योर उम्र के थे। और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, ज़ाहिर सी बात है, मुझे फॉलो किया होगा कि वो बंदा जो है वो मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और वो आए और उन्होंने मेरा हाथ भी उनके हाथ से नहीं लगा, उन्होंने डायरेक्टली मोबाइल को हाथ डाला और मोबाइल ले गए। बजाय ये भी लगता है कि वो थोड़े से यह कि ट्रेंड थे। पासवर्ड मैंने नहीं देना ओवर माय डेड बॉडी, मुझे उल्टा लटका रहे, हड्डियां तोड़ देंगे। अगर जो है वो मुझसे कोई पासवर्ड मांगे बतौर जर्नलिस्ट, तो मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में काट लूँगा, मैं कैद में रह लूँगा, लेकिन वो पासवर्ड नहीं दूँगा। पासवर्ड्स हैं, अगर आपने देने की इजाज़त दे दी तो ये एक बड़ा डिज़ास्टर होगा, सहाफ़त के लिए बड़ा डिज़ास्टर होगा। ये बहुत सारे जो सोर्सेज हैं सहाफ़ियों के, उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा होगा और फ्यूचर में कोई सोर्स बनेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद के चेहरे में मौजूद हूँ। एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो डेटा लीक किया गया था। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि सुना है कि कोई डाकू ने आपको लूटा छुटा, फ़ोन आपका लेकर चले गए? जी, वो कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ मेरे साथ। तकरीबन 9:15 या 9:30 का टाइम था। स्टेडियम रोड है पिंडी की, बड़ी मसरूफ़ रोड है और वहाँ पर उस वक्त भी दुकानें खुली हुई थी, लोग आ जा रहे थे, रश था, सब कुछ था, बाइक्स सब कुछ जा रहा था। तो मैं भी एक रूटीन में, ज़ाहिर सी बात है, बंदा थोड़ा सा जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे गली खाली हो या थोड़ा सा होता है वहाँ पे डर के थोड़ा सा होता है, बंदा सिक्योर हो जाता है। तो मैं भी रूटीन में जो है रोड साइड पे मोबाइल इस्तेमाल करते करते जा रहा था। तो पीछे से जो है वो एक बाइक वाले जो मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए और वो भी आपके लिए हैरानकुन होगा कि दोनों लोग तकरीबन 25 से 30 साल की मैच्योर उम्र पे थे। बड़े ड्रेसिंग उनकी फिट फाट थी, 1 to 5 नया था। और वो आए, उन्होंने कोई, अगले बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था, पीछे वाले ने तो कुछ भी नहीं था उसके मुंह पे। तो वो आए और मतलब उन्होंने मुझे जो वो संभलने का मौका नहीं दिया। पीछे से आए और यकदम उन्होंने खींच के ले गए और एक मतलब चंद सेकंड में वो बहुत दूर जा चुके थे। मतलब मुझे तो आपसे क्या क्या लेकर गए वो? मोबाइल, एक मोबाइल था मेरे हाथ में, जो मोबाइल था वो मोबाइल स्नैचिंग की थी। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मोबाइल जो है वो मोबाइल स्नैचिंग थी। अब इसके पीछे कोई और मोटिव है तो अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, FIR करवा दी है, अपना मौका भी पुलिस को दिया है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि ये जो स्टेडियम रोड जिस जगह पे मैं था, ये बड़ा सेंसिटिव इस लिहाज से एरिया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी टीमें हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने आ रही हैं। और ये इस्लामाबाद जो पिंडी पुलिस है, पिंडी इंतज़ामिया है, उनका ये हक बनता है कि इस लाइन में कम से कम वहाँ पे जो CCTV कैमरे होने चाहिए। तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग था कि वहाँ पे कोई CCTV कैमरा पुलिस की जानिब से नहीं लगा हुआ। और 1-2 कैमरे जो है वो दूर मिले हैं, जो मुख्तलिफ दुकानों पर हैं। कुछ दुकानों पर तो कैमरे लगे हुए नहीं हैं, कुछ पे ख़राब हैं, 1-2 पे मिले हैं और उनमें भी कोई मतलब सामने कुछ चीज़ नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं भी इससे पहले लूटा गया था और ये देखने में आया कि ये क्रिमिनल्स लगते नहीं हैं। ये जो फ़ोन स्नैचिंग करने आते हैं या जिनके पास गन्स होती हैं, ये या तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आम लड़के होते हैं जो मोहल्ले से उठकर आए हो। बिल्कुल, यही मुझे भी यही लगा है कि कोई, मैं इसलिए आपको बताया कि 1 to 5 था, वेल ड्रेस थे और यंग थे, मैच्योर उम्र थी। ऐसा भी नहीं है कि 15-18 साल के, मैच्योर उम्र के थे। और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, ज़ाहिर सी बात है, मुझे फॉलो किया होगा कि वो बंदा जो है वो मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और वो आए और उन्होंने मेरा हाथ भी उनके हाथ से नहीं लगा, उन्होंने डायरेक्टली मोबाइल को हाथ डाला और मोबाइल ले गए। बजाय ये भी लगता है कि वो थोड़े से यह कि ट्रेंड थे। अच्छा, साकिब बशीर साहब, एक वीडियो जो कि सर्कुलेट कर रही है, गालिबन आपने खुद बनाई है, जहाँ पर शाहिद असलम जैसा एक साफ़ी जो कि एक प्राइम टेलीविजन के साथ काम कर रहा है, BBC इंटरनेशनल के साथ लिखता है, वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती इदारे पासवर्ड मांग रहे हैं, डेटा मांग रहे हैं, ओवर माई डेड बॉडी मैं नहीं दूंगा। ये क्या, क्यों इदारे मांग रहे हैं? और ये जनरल बाजवा साहब का जो डेटा लीक हुआ था उस हवाले से आज FIA के प्रोसिक्यूटर ने, ये गिरफ्तारी जो है वो कल हुई है सहाफ़ी शाहिद असलम की, और FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि इनके हवाले से ये अलर्ज किया गया है कि इन्होंने जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जिन्होंने जो FIR के जो गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके साथ इनकी कोई मुआवनत थी, किसी तरह की मुआवनत थी। मतलब ये है कि FBR को अलर्ज ये कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने शायद FBR के उनको पैसे दिए और पैसों से डेटा लिया और डाटा आगे भेज दिया। इस तरह का कोई मतलब ये एक ट्राइका बना रही है FIA, और FIA ने ये केस सामने रखा। उन्होंने कहा कि उन मुल्ज़मान ने अपने बयान में इनका नाम लिया, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद इनको यहाँ पे पेश किया गया। अच्छा, लैपटॉप और जो मोबाइल है उसका वो कह रहे हैं जी हमें पासवर्ड नहीं दे रहे, 24 घंटे हो गए। अब मसला ये है कि जो लैपटॉप होता है या मोबाइल होता है किसी भी सहाफ़ी का, वो उसकी बहुत बड़ी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है। हमेशा से हम कोई भी सोर्स होता है अदालतों में, मुख्तलिफ जगहों पे, बड़ी सेंसिटिव जगहों पे भी हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की हम 100% को गारंटी देते हैं कि इसलिए वो
खबर देते हैं, वो उनको पता होता है कि ये सहाफ़ी हमें हर सूरत प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो जो सोर्सेज के मैसेजेस होते हैं, सोर्सेज के, मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने खुद शाहिद असलम ने कहा कि इस केस का नहीं, मैं तो और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जो है वो स्टोरीज़ कर रहा हूँ FIA के हवाले से, मुख्तलिफ जो है वो स्कैम उन्होंने कहा माजी में मैंने किए हैं, तो उनके बहुत सारा डाटा मौजूद होता है, उनके पास उनके साथ कम्युनिकेशन होती है, उनके नंबर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और सहाफ़ी को ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन भी मौजूद है, आइन हमें प्रोटेक्ट करता है कि सहाफ़ी का सोर्स आप नहीं पूछ सकते, तो उसी पे फोकस था शाहिद असलम का, और FIA ये कह रही थी कि ये हमें देना चाहिए और इनको ये क्यों नहीं दे रहे, और उसमें जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उमर चीमा उनकी जानिब से, मतीउल्लाह जान उनकी जानिब से और एजाज सैयद उनकी जानिब से, ये गैर मामूली तौर पर उन्होंने टाइम लिया कोर्ट से, और उन तीनों ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखने की कोशिश की कि अगर आप जो है वो इस तरह का मोबाइल डाटा या लैपटॉप का जो पासवर्ड्स हैं अगर आपने देने की इजाज़त दे दी तो ये एक बड़ा डिज़ास्टर होगा, सहाफ़त के लिए बड़ा डिज़ास्टर होगा, ये बहुत सारे जो सोर्सेज हैं सहाफ़ियों के, उनकी ज़िंदगियों के लिए खतरा होगा, और फ्यूचर में कोई सोर्स बनेगा नहीं। उनको पता होगा कि कल कहीं पे भी FIA उठाएगी और कहेगी कि हमें लैपटॉप पासवर्ड दें और मोबाइल का पासवर्ड दें, और निकाल के हर चीज़ जो है उन लोगों के पीछे लग जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की, इवन जो उमर चीमा है सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अदालत को ये कहा कि अगर मुझे कोई कहे, उन्होंने एक तो गवाही दी कि शाहिद असलम का इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है, और शाहिद असलम ने खुद भी कहा कि मेरा इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं, लेकिन FIA ये कह रही थी हमने इन्वेस्टिगेट करना है, इनिशियली हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमें फिजी का रिमांड दिया जाए। उमर चीमा ये कहते हैं कि अगर जो है वो मुझसे कोई पासवर्ड मांगे बतौर जर्नलिस्ट तो मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में काट लूँगा, मैं कैद में रह लूँगा, लेकिन वो पासवर्ड नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ी को एक प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, और जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इनका बिल्कुल फिजिकल रिमांड ना दें, इनके पास कोई सबूत नहीं है फिलहाल, तो इनका जो है वो फर्दर जो है वो डिस्चार्ज करके, इसके बावजूद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। और जिस तरह से शाहिद असलम साहब बातचीत कर रहे हैं, ओवर माय डेड बॉडी, मुझे मार दे, मेरी हड्डियां तोड़ दे, मैं नहीं दूंगा, क्या उनसे इस तरह की कोई हरकत फिजिकली भी उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश नहीं? टॉर्चर का कोई ऐसा सबूत नहीं। उन्होंने मैंने दो दफ़ा सवाल हुआ कि आपके साथ टॉर्चर तो नहीं हुआ या आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो शहबाज गिल का केस था, आजम स्वाति के केसेस में जो मामलात चलते रहे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आला अदालतों तक, इतना शोर था, तो मेरा ये ख्याल है कि कस्टोडियल टॉर्चर अब थोड़ा सा डाउन हुआ है, नीचे आया है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अभी भी जो 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड है, जो शाहिद असलम है वो ये कह के गए हैं कि मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, सीधी सी बात है, पासवर्ड नहीं दूंगा, तो इट मीन कि अगर कस्टोडियल टॉर्चर नहीं होता, उनको टॉर्चर नहीं किया जाता किसी भी शक्ल में, तो वो शायद इस किस्म की पासवर्ड नहीं देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना उनका हक है, वो आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी है कानून की मंशा में, कानून की नज़र में जो करना चाहे कर जाए। एक चीज़ मैं कहूँगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर SOPs बनवाए थे कि FIA किस तरह सहाफ़ी को गिरफ्तार करेगी। उसका तरीकाकार ये है, कोई भी FIA के पास कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट शेयर करेगी PFUJ के साथ, PFUJ सहाफ़ी के साथ, फिर उसके बाद ये सहाफ़ी को नोटिस करेंगे, बाकायदा नोटिस का वो जवाब देगा, और जवाब में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपने हरासा नहीं करना, वो चाहे तो वीडियो लिंक के जरिए दे दे, आप वो चाहे तो ईमेल कर दे, चाहे तो आपके पास आके दे दे, उसको ओपन रखें, उसके बाद इंक्वायर करें, उसके बाद इनिशियली अगर आप समझते हैं गिरफ्तारी होनी है तो फिर भी PFUJ को आपने ऑन बोर्ड लेना है। तो ये पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस भी मेरा ये नहीं ख्याल से जो अतर मिनल्ला साहब हैं जब से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस प्रोसेस को भी वायलेट किया जा रहा है। और जिस तरह से FIA ने इन्हें गिरफ्तार किया है, वो भी फिर उस सारे प्रोसेस की वायलेशन है। डेफिनेटली वो जो FIA बताया जा रहा है कि FIA ने कोई नोटिस नहीं किया था, कोई जो है वो उनको बताया नहीं था, कोई उनको जवाब देने की मोहलत नहीं दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। और FIA, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आजम स्वाति का केस था तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, वहाँ पे भी हाई कोर्ट ने जब FIA से पूछा था तो FIA ने यही कहा था कि हमने SOPs को फॉलो नहीं किया। तो फिर अदालत ने जो है वो उसको जो उनकी जो जमानत जो है जनरल साहब के डेटा को लेकर सर इतनी बौखलाहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? ये मेरा नहीं ख्याल कि वो जनरल साहब का हक है कि वो अपना डिफेंस दें कि जो चीज़ें आई हैं, बाकी गवर्नमेंट जो है वो उस हवाले से ये चीज़ें इनिशिएट कर रही है। अब जो डाटा सामने आया था, उस डाटा जो सामने आया था उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लीक किसने किया उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि एक सहाफ़ी को, एक सीनियर सहाफ़ी को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, आज सहाफ़ियों ने अदालत को भी बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आप क्या जो है वो इमेज जो है वो दे रहे हैं। कोई इमेज है भी बैनुल-अक़वामी तौर पर? पाकिस्तान का प्रोमिनेंट सहाफ़ी मार दिया जाता है, FIRs नहीं हो पाती इस मुल्क में, क्या इमेज है वैसे भी बैनुल-अक़वामी? बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं तब तक जो है वो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी। और अब भी मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद की जो जुडिशरी है, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, अभी यकीनी तौर पर वो भी इसमें हो सकता है कि फ्यूचर में इस किस्म की अगर केसेस आते हैं को देखेंगे, लेकिन यह है कि ये प्रोटेक्शन, ये होप
होनी चाहिए। आला अदलिया से आइनी अदालतें हैं, आइनी अदालतों से जो है वो बतौर जर्नलिस्ट भी, सिविल सोसाइटी भी और जो कारकुनान होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके खिलाफ अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो या साइबर्स की कोई इस किस्म की वायलेशन हो रही हो तो उसकी प्रोटेक्शन आइनी अदालतों ने ही देनी होती है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। थैंक यू।